रचना जी ने 27 विधानसभा सीटों में हो रहे उपचुनाव का दौरा किया और कांग्रेस के लिए काम किया और कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने के लिए लोगों से बात की, संपर्क किया। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में क्या स्थिति है। 3 तारीख को वोटिंग होना है, तो क्या मतदाताओं का रुझान है, क्या चुनावी लहर है? देखिए, इस बार जो चुनाव है वो चुनौती भरा चुनाव है और ये चुनाव होना नहीं था और चुनाव कारण जनता के ऊपर थोपा गया। ये किसने चुनाव दिया? ये भाजपा के कारण चुनाव हुआ, क्योंकि भाजपा घबरा गई कि 15 महीने की जो सरकार, कमलनाथ की जो सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, वो सरकार ने जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, जो शुद्ध के लिए युद्ध चालू किया और कई ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसी, जिससे भाजपा घबरा गई और उन्होंने 15 महीनों की चुनी हुई जनमत की सरकार को गिरा दिया। तो इस चीज का लोगों में गुस्सा है कि जिस व्यक्ति ने को हमने जिताया, हम मतदाता जो है अपने मत का उपयोग करके उसने से कांग्रेस को वोट दिया और व्यक्ति विधायक बना, उसके बाद वो मंत्री बना, परंतु खरीद फरोख्त तो भ्रष्टाचार के चक्कर में पड़ के और वो भाजपा में चला गया और फिर वो भाजपा की तरफ से खड़ा हो रहा है। तो जनता जो है उसने सोचा कि जब हमने मत का जो हमारे अपमान हुआ है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो जब हम लोगों ने उपचुनाव संबंधित उसमें हम लोग जब घूम रहे हैं सब जगह, तो अंडर करंट ये है कि ऐसा व्यक्ति जो खुद बिक गया हो, आने वाले समय में उसकी क्या गारंटी। तो इस बार का जो चुनाव है जनता वर्सेस भाजपा है और वो जनता जो जवाब देगी। और जनता से मैं निवेदन भी करना चाहती हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने चलती हुई सरकार को गिराया और फिर दूसरी पार्टी में जाके फिर वोट मांगने आपके पास आ रहे हैं, इन लोग यदि कभी जीतते हैं तो ये लोकतंत्र की नींव को धक्का लगाने वाली चीज होगी कि जो संविधान है हमारा, जो हमारा मत का अधिकार है, वो मत का अधिकार रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा मत बिक चुका है। तो आने वाले समय में जनता जो है वो सर्वोपरि है और जनता इन गद्दारों को जरूर हराएगी। और ये दल बदल कानून को जो धता बता के जो लोग एक दूसरे के पार्टी में चले जा रहे हैं और राजनीतिक दल उनको ले रहे हैं और फिर चुनाव लड़वा रहे हैं, ऐसी चीज पे यदि रोक लगाना चाहे जनता, तो ऐसे लोगों को हराना बहुत जरूरी है। अंडर करेंट ये है कि इन लोगों को हराना है और कांग्रेस को जिताना है। जैसे आप 27 विधानसभा क्षेत्रों में आपने भ्रमण किया, लोगों से बात की, तो चलती हुई सरकार को गिराने को लेकर लोगों में गुस्सा है? देखिए, वो एकदम इसलिए गुस्सा है कि उनका कहना है कि कोरोना जैसे काल में लॉकडाउन ऊपर से लगा हुआ है, चुनाव की राजनीति अलग चल रही है। यदि आज कोरोना था, ये महामारी रूप ले चुका था और उस वक्त यदि सरकार चलती हुई सरकार रहती, कमलनाथ जी की सरकार रहती, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहते, तो आज बहुत सारी स्थितियों से हमको सामना नहीं करना पड़ता जो लोगों को करना पड़ा। सरकार गिराने के बाद सिर्फ सत्ता के लालच में शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया जी और जो लोग चले गए, जो लोग बिक गए, उन लोगों के कारण जनता को चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे समय में जनता अब इन लोगों को कभी बख्शने वाली नहीं है। अभी जो है 35 करोड़ गद्दार वाला मामला जो कांग्रेस ने उठाया है मुद्दा, तो उसको कैसा समर्थन मिल रहा है जनता की, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जनता ये सोच रही है कि जब हमने इनको जिता दिया और ये बिक गए और करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं और फिर हमसे वोट मांगने आ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं निचले स्तर में, ऐसा भी व्यक्ति जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति है, वो भी इस बात को इस बार समझ रहा है कि ये चुनाव है, जबरदस्ती थोपे हुए चुनाव है और ये जो लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं, इनको हमको वोट नहीं देना है। ये बात जैसे कमलनाथ जी हर जगह पूछते हैं कि मेरा कसूर क्या, मैं तो जनता के विकास के लिए आया था, मध्य प्रदेश में काम करके मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पे ले जाने आया था। चाहे मेट्रो की सौगात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, 24% ओबीसी का आरक्षण, ऐसी बहुत सारी चीजें आई थी जो जनता के हितार्थ थी, जनहितैषी सरकार थी। तो जनता ने सोचा कि चलती सरकार को गिराना, जनमत से चुनी हुई सरकार को गिराना, ये कहाँ तक औचित्य है। और ये जो भाजपा ने जो करा है, तो मध्य प्रदेश की जो जनता जो है ऐसे लोकतंत्र के जो हत्यारे हैं उनको कभी माफ नहीं करेगी। और आपके माध्यम से मैं जनता को बोलना चाहती हूँ कि जो जनता जब वोट देने जाए तो वो वोट सिर्फ देने ना जाए, वो एक न्यायाधीश की भूमिका में जाए और वो फैसला ऐसा सुनाए कि कभी भी लोग कोई पार्टी बदलने की हिम्मत भी करे तो वो कर ना पाए और दोबारा चुनाव वो लड़ ना पाए, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो आगे से राजनीति के ऊपर से, लोकमत के ऊपर से, लोकतंत्र के ऊपर से, संविधान के ऊपर से लोगों का विश्वास हट जाएगा। कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ी चीज है कि किसानों वाला मुद्दा, किसान कर्ज माफी को लेके, इसमें कि बीजेपी झूठी पड़ गई है कि कांग्रेस ने कर्ज माफ नहीं किया था, पहले उन्होंने कहा, लेकिन फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो साबित किया और उनके कृषि मंत्री ने भी कहा, उसके बाद क्या लगता है आपको? देखिए, कमल पाटिल जी ने वहीं के वहीं स्वीकार लिया कि कर्जा माफ हुआ है, उन्हीं के भाजपा के मंत्री ने, तो कर्जा तो हुआ है माफ
और दूसरा, आप यदि देखें खरीद फरोख्त का जो मामला चला, तो उमंग सिंह गांधी ने अभी कुछ चंद दिनों ही पहले बताया कि उनको भी 50 करोड़ का ऑफर, मंत्री पद का ऑफर हुआ था, परंतु उन्होंने उस जगह जाना स्वीकार नहीं किया। और खुद सावेर में आके शिवराज सिंह चौहान ने ये जनता के सामने कहा, मुझे ऊपर से आदेश प्राप्त हुए थे सरकार को गिराने के। ये आप सबने भी सुना था। तो आप सोचिए कि चलती हुई सरकार को गिराना, अच्छे कामों को करने वाली सरकार को गिराना, उसका नतीजा क्या होगा ये जनता तय करेगी। जनता का एक एक वोट इस बार कीमती है। मैं पुनः आपके माध्यम से सब जनता से, जनार्दन से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो इस चुनौती भरे समय में लोकतंत्र की रक्षा करे और बता दे कि यदि हमारे मत का यदि आपने अपमान करा है तो हम दोबारा अपने मत का अपमान होने नहीं देंगे। और आपको हम एक बार मत दे चुके हैं और आप पुनः चुनाव दूसरी पार्टी से लड़के हमसे मत मांगने आए, इस बार हम आपको मत नहीं देंगे। यही लोकतंत्र का बचाव होगा और ये बचाव आप और हम नहीं, जनता कर सकती है और जनता को करना पड़ेगा। यदि राजनीति की शुचिता, सत्यता और अस्मिता बचाना चाहते हैं तो इस बार भाजपा को हराना ही होगा। उन लोगों को हराना होगा जो दल बदल के उस जगह गए हैं और पुनः चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कितनी सीटें कांग्रेस 27 में से जीत रही है मध्य प्रदेश उपचुनाव? देखिए, मैं आंकड़ों के उसमें तो पढ़ती नहीं, परंतु मुझे ये पता है इतनी सीटें कांग्रेस के पास जरूर आ जाएंगी, अधिक से अधिकतम सीटें आ जाएंगी। ये हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरह कमलनाथ जी काम कर रहे हैं और जिस शिद्दत से कर रहे हैं और जिस अनुशासन प्रियता से कर रहे हैं, क्या वो भी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते थे? परंतु उन्होंने इस चीज़ का सहारा नहीं लिया। कल उन्होंने स्वयं बोला, इंदिरा गांधी के चिन्हों पे चल रहा हूँ। उन्होंने कभी भी मुझे राजनीति में खरीदना और बिकना नहीं सिखाया है। मैं अपनी मेहनत से और अपनी सच्चाई के बल पर काम करूँगा, ईश्वर साथ देगा और पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी।